बहुत अच्छा समय। अगर हम फिल्मों के एतबार से बोले, हाँ। मैं नंबर 1 पे आनंद बख्शी साहब को रखता हूं। क्योंकि उन्होंने, जहां तक मेरा ख्याल है, जितना फिल्मी क्राफ्ट को मैं जानता हूं, उन्होंने फिल्मी राइटिंग के साथ साथ, मतलब गीतकारी के साथ साथ, उन्होंने गीतों में अपने स्क्रीन प्ले भी लिखा। बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं कि जो और दूसरे राइटर हैं वो उन्होंने कोई कम लिखा, नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे ऐसा लगता है कि है फिल्मी राइटिंग वो किसी और ने नहीं। नंबर 2 पे मैं रखता हूं साहिर साहब। वो इसलिए रखता हूं कि उन्होंने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है किसी और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने फिल्मी गीतकारी में जो शायरी रखी, वो उन्होंने जोरे खिताबत, यानी जोरे खिताबत कहते हैं कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी बात चलती है, तो उस हक का भी आदमी फायदा उठा लेता है। उन्होंने वैसे रखी हो या दूसरे इतनी शायरी जिन्होंने घुसेड़ दी, वो बहरहाल कैसे भी हुई, लेकिन उन्होंने शायरी उसमें बहुत ज्यादा रखी। उनको मैं नंबर 2 पे इसलिए रखता हूँ। बाकी पूरी दुनिया, मुझे मिला के पूरी दुनिया जो है वो मेरे हिसाब से नंबर 3 पे राइटिंग के साथ। तो जितनी दुनिया मैं जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि और भी बहुत बड़े बड़े राइटर हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सब नंबर 3 का है, कोई इसमें बुरा मान। राइटिंग जहाँ तक समझता हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पहले बहुत अच्छे लोग काम कर रहे थे, आज भी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। और की बात करें तो अक्सर जब भी मैं इंटरव्यूज लेती हूँ तो मैं लोगों से ये सवाल पूछती हूँ और बहुत सारी कहानियाँ पता चलती हैं। आपको कभी कोई वियर्ड ब्रीफ मिला है, बहुत ही ऊटपटांग की, ये ऐसा गाना बना? कभी रोज मिलता रोज इन द सेंस के मैं, देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलता भी नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ, दोनों बातें हैं। बहुत ज़्यादा काम तो मेरा आता नहीं है, एक साल में एक आध फिल्म आती है, लेकिन जब भी आती है हर जगह ये इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मैं उनको बुरा नहीं मानता। क्योंकि क्या होता है ना कि जो डायरेक्टर होता है अमूमन अक्सर वही हमको ब्रीफ करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ होता है। फिल्म बहुत आसान काम नहीं है, फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। हम सिर्फ उसमें छोटा सा पार्ट होते हैं, हम उस छोटे से पार्ट के एंगल से बड़ी सी फिल्म को देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है ये कुछ गलत बात कर रहा है, और वो करता भी है। ऐसा नहीं कि वो गलत बातें नहीं वो करता है, और खूब दिल खोल के नहीं करता है, लेकिन हम उसे ऐसे देखें कि वो बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ होता है। वो स्क्रिप्ट देख रहा होता है, वो म्यूजिक देख रहा होता है, वो गाने देख रहा होता है, फिर उसके बाद वो एडिटिंग देख रहा होता है, फिर वो रिलीज भी देख रहा होता है, तो बहुत सारी चीजें देख रहा होता है। तो बहुत सारी जगह इस तरह की awkward जो हमें लगता है कि बिल्कुल आप यूँ समझिए कि तन बदन में आग लग जाती है। कोई एग्जांपल ऐसा सर? नहीं, एग्जांपल मैं दूंगा तो लोग बुरा मान जाते हैं, नाम मत लीजिए, बस कहानी तो सुना सकते हैं। नहीं, वो समझ